नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सेशन। तो उसी विहार पर आगे बढ़ते हुए हम इस क्लास को करने वाले हैं धारावाही परिनालिका का छड़ चुंबक की तरह व्यवहार। इसमें छोटी सी डेरिवेशन है जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए और उसी डेरिवेशन को हम करने वाले हैं इसके। तो देखो, हमने शायद बायो-सैवर्ट का नियम का बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में एक डेरिवेशन को किया था। ध्यान देना, उसी का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो सबसे पहले मैं एक परिनालिका बनाऊंगा। तो देखना बेटा कि मैं एक परिनालिका को कुछ इस तरीके से बना रहा हूं कि कुछ भयंकर बन जाए। ध्यान देना बेटा इस बात पर। मेरे पास ये कोई परिनालिका, डेफिनेटली बहुत सारे फेरे होंगे यहाँ पर। तो मैंने इसका माना मिड जी। इधर इसकी टोटल लंबाई मैंने मान ली बेटा 2 है। टोटल लंबाई कितनी? 2 है। तो जब मैंने इसको सेंटर पॉइंट माना तो L मैं इधर कह सकता हूँ और L इधर कहता हूँ। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक लूप ले लिया जाता है जो कि फेरे होते हैं, जिस पर बहुत सारे फेरे होंगे, जिसकी लेंथ को कंसीडर करते हैं बेटा dx। कितना कंसीडर करते हैं? dx। यहां पर चित्र में कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए बेटा। इसमें आगे करते हैं कि इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु मान लो, मैंने मान लिया P। इसके केंद्र से r दूरी पर मैंने कोई बिंदु माना P। अब उस बिंदु पर मुझे क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, जब मैंने इस पॉइंट को यहां पर माना, ठीक, तो ये कितनी डिस्टेंस है यहाँ से? r। अब देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस में मैंने कंसीडर किया बेटा a। यानी जो मेरे पास जो छड़ चुंबक होगी, उसका ये सिरा जो होगा, उसकी जो मैंने त्रिज्या मानी, सिंपल सी बात है कि गोल होगा। इस गोल की मैंने त्रिज्या मान ली कितनी बेटा? a। उसकी त्रिज्या मैंने मानी a। यहां से मुझे इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिए बेटा, हमने एक डेरिवेशन किया था किसके में? आपको इसके जो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से समझ लीजिएगा। तो समझना बहुत जरूरी है आपको। तो हमने वहां पर एक डेरिवेशन किया था कि मैंने एक धारावाही लूप लिया था, ठीक है, जिसको एक बैटरी से कनेक्ट किया था, है ना, जिसका यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने x मानी थी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने r मानी थी। यहां से यहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात किया था। तो वही तरीका देखने वाले, इसको हमने माना था r। तो इसके लिए मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आया था बेटा, dv बराबर म्यू नॉट NIR² अपॉन 2x² प्लस r²। यही तो आया था। बताइए, यहां तक किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो बता दो बेटा। अब मेरे पास जब फॉर्मूला ये नहीं दिख रहा तुम लोगों को, तो बड़ी दिक्कत है भैया। यहां तक ही दिख रहा है आज, वो थोड़ा सा प्लस सेट हो। जस्ट वेट, मैं साइड में बना रहा हूं बेटा, वहां से समझ लीजिएगा इसको। देखिए, हमने एक लूप माना था। ध्यान देना कि अगर मैं इस लूप को लूं तो ये मेरे पास लूप कुछ इस तरीके से होगा, है ना, और ये अगर मैं पीछे की साइड में देखूं तो कुछ इस तरीके से होगा। बताइए, होगा कि नहीं होगा? इसका केंद्र ये, और यहां से मैंने कितना लिया बेटा? ये कोई पी। अब इसका केंद्र यहां पर होगा और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है। तो बताइए बेटा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी मेरे पास? r माइनस एक्स। सहमत हो इस बात से? बताइए, मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी थी? r में से मैंने कितनी घटा दी? x घटाई। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बची? r माइनस एक्स। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची बेटा? r माइनस एक्स।
और इसकी त्रिज्या कितनी है a, और ये क्या बनाया है मैंने, सिर्फ एक इस परिणामिका पर ये जो लूप है, ये इस लूप को मैंने बनाया है। अब याद करिए हमने किया था बेटा एम्पियर के बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग में। तो बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग में हमने देखा था कि एक मेरे पास धारावाही पाश था, पाश के अक्ष पर हमने चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात किया था। तो इसके लिए देखना बेटा, तो वहां पर मेरे पास फॉर्मूला क्या आया था, वहां पर फॉर्मूला ये आया था बेटा, dv इक्वल टू मेरे पास आया था म्यू नॉट एन आई ए नहीं आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए यही तो आया था, किसी को कोई दिक्कत, यही आया था। तो इसी चीज को यहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इसको अप्लाई करते हैं, तो यहां पर अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहां इस चीज पर देखना बेटा कि मेरे पास फॉर्मूला कितना आया था बेटा, dv बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 3/2, ये तो फॉर्मूला आया था। बताइए बेटा इतना आया था। इस चीज को हम देखना चाहें तो यहां पर देखना बहुत ध्यान से, इसको मैं कैपिटल एक्स कह दे रहा हूं जिससे तुमको कोई तकलीफ ना हो। यहां पर आर क्या थी उस वाले में, इसके लिए कुछ इस तरीके से लूप था, यहां से यहां तक यह डिस्टेंस थी x और यहां से यहां तक r। तो r क्या थी उसकी त्रिज्या, r क्या थी त्रिज्या, तो r इक्वल टू यहां पर कितना बेटा a, ठीक। x इक्वल टू कितना यहां पर r माइनस एक्स, यानी इसके केंद्र से। तो इसी चीज को हमको अप्लाई करना है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, माना प्रति एकांक, बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है, कौन सा, प्रति एकांक। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है बेटा, स्मॉल है। तो मैंने मान लिया बेटा कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी बेटा, स्मॉल है। तो dx लंबाई में फेरों की संख्या कितना बेटा, n इक्वल टू कितना आएगा, ndx। इसमें कोई दिक्कत, तो इस चीज को यहां पर अप्लाई कर दो। तो मैंने देखा बेटा, तो मेरे पास कितना आएगा, db इक्वल टू कितना, म्यू नॉट n की जगह n dx i इंटू ए स्क्वायर, r की जगह कितना बेटा a, तो a स्क्वायर टू r की जगह कितना बेटा a स्क्वायर, इसके बाद x की जगह कितना बेटा प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब कोई दिक्कत, होल पावर कितना बेटा 3/2। इसमें किसी को कोई भी तकलीफ ना होनी चाहिए बेटा। अब इसके बाद हम करने वाले हैं आगे, यहां से चीजों को हम नेग्लेक्ट करना चाहेंगे, जैसे कि लाइफ में हम करते हैं ना कुछ गलत शब्दों को, उन्हीं गलत शब्दों को यहाँ पर भी नेग्लेक्ट करना चाहिए। गलत नहीं, कुछ छोटी चीजें हैं, है ना। तो लाइफ का सबक क्या है कि छोटी छोटी बातों को जो तुम्हारे लिए कैपेबल ना हो उनको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी नेग्लेक्ट करने वाले हैं। देखिए बेटा यहाँ पर क्या मैं इन दोनों की तुलना कर सकता हूँ, क्या मैं r और x की तुलना कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, r और x की तुलना कर सकता हूँ। r भी लेंथ है और x भी लेंथ है। तो इन दोनों के लिए मैंने देखा कि जो x है वो बहुत छोटा है किससे बेटा, r से, बोलिए, और इसका हो रहा है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में क्या होता है कि वो और भी छोटी हो जाती है संख्या, इस बात से सहमत हो। तो यानी x इज वेरी लेस देन टू r, तो x को नगण्य, समझ रहे हो बेटा, ज्यादा x पर मत चले जाना, नगण्य मानकर छोड़ने पर, ठीक। तो x को क्या करते हैं हम, छोड़ते हैं, है ना। आप भी, अब देखो हमने छोड़ा, आप भी छोड़िए। तो देखो करते बेटा इसको, तो यहां से हम x को हटाएंगे तो db इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, म्यू नॉट एन dx इंटू आई और a स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस, यहां से x को हटाया तो कितना बचेगा बेटा, r स्क्वायर की पावर 3/2। अब बताइए
क्या आर भी तो एक लेंथ है, सॉरी ए भी तो एक लेंथ है और आर तो ऑलवेज लेंथ है। बस ये क्या दर्शा रही है, ए यहाँ पर उस पास की त्रिज्या को दर्शा रही है। तो इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। तो फिर से हम इसमें वही नेगलेक्ट वाला हिसाब लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखने वाले बेटा ध्यान से देखिएगा कि जो मेरे पास ए है वो बहुत छोटा है किससे बेटा, आर स्क्वायर, आर से। तो ए स्क्वायर और भी छोटा होगा किससे बेटा, आर स्क्वायर से। तो इसे भी नगण्य मानकर छोड़ने का, इसको भी नगण्य मान के छोड़ दो। बोलो कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को बेटा नगण्य मानकर छोड़ने पर। देखिए बेटा म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से कट जाएगा ये। तो आर की पावर कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा ओनली। ठीक है, तो आर की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो वही हम करने वाले हैं। तो मेरे पास कितना आएगा, म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। यहां तक किसी को दिक्कत कोई बेटा नहीं भी होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम करने वाले हैं, यहां पर देखना बेटा ध्यान से, डी बी इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट एन डी एक्स आई इंटू ए स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर छोटी सी डेरिवेशन है, बस आपको ध्यान देना इस पर। जो हमने किया है वही आप करते चले जाना। इंटीग्रेशन डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट एन डी एक्स आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। क्या आपको ए स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मुझे पता था, इसीलिए इसको मैं इधर लिखने वाला हूं। समाकलन करने पर दिख रहा है, हाँ समाकलन करने पर। ठीक, अब देखिए बेटा मैं लिखूंगा यहाँ पर डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। कोई दिक्कत याद नहीं होनी चाहिए। जब मैंने इसको किया, क्या यहाँ पर मैं लिमिट को जान सकता हूँ। अब आइए देखो परिनालिका की ओर आइए। तो परिनालिका मेरे पास ये थी, तो इस परिनालिका पर मैंने देखा अगर मैंने इसको केंद्र माना तो केंद्र से इधर वाली सारी की सारी डिस्टेंस कितनी होती है, पॉजिटिव, और केंद्र से इधर वाली सारी की सारी डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, नेगेटिव। तो यहां से मैंने इसको माना नंबर लाइन की तरह डिनोट करने की कोशिश करूं तो इसकी लिमिट कितने से कितने जाएगी बेटा, माइनस के एल से किसके बेटा, प्लस के एल तक। बोलिए, तो मेरे पास आएगा बेटा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन कितना बेटा 2r क्यूब, और ये x लिमिट माइनस के एल से प्लस के एल तक। बताइए यहां तक ठीक। इसके बाद मैं इधर कर रहा हूं, इसको चीजें बच नहीं पा रही, जगह की थोड़ी सी कमी होने के कारण हमको चीजें थोड़ा सा इस तरीके से करनी पड़ रही हैं। ये बॉक्स का ध्यान देना बेटा, बहुत ही कीमती बॉक्स है ये। देखिए बेटा, तो अच्छा मैंने इसका समाकलन किया तो डी बी कैसे रह जाएगा, बड़ी अजीब व्यक्ति हो यार। ठीक है, तो b इक्वल टू मेरे पास कितना आया, मेरे पास आया बेटा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस। अब ये छोटी छोटी चीजों पर ड्रामे खड़े मत करना, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए बेटा। तो कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर इंटू 2l अपॉन 2r क्यूब। 2l क्या है, कंप्लीट लंबाई, n क्या है, प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो क्या मैं जान सकता हूं बेटा कि कैपिटल N को कह सकता हूं 2l इंटू n। बताइए क्या कैपिटल N इक्वल टू 2ln हो सकता है, तो 2l इंटू n क्या बन जाएगा, कैपिटल N। तो मेरे पास आएगा बेटा b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। कोई दिक्कत, क्या मैं यहां से 2 का गुणा और 2 का भाग कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ, इसमें कोई भी दोहराव नहीं है, क्योंकि काट दूंगा फिर से वही बनेगा। तो कितना आएगा बेटा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2 लगा के
ठीक है बेटा, और ये होता है कितना 2 दूनी 4r3। ठीक, इतने में कोई तकलीफ ना होनी चाहिए बेटा, है ना। तो ये अब मैं कहाँ करूँ, जगह थोड़ी सी कम हो गई, डेरिवेशन हो नहीं पाई बेटा कंप्लीट। तो देखो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं करने वाला हूँ। ठीक बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इस चीज को रफ करूँ ना, देखो यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ चीजों को, है ना। देखिए तो मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। ठीक, तो उम्मीद से ज्यादा बड़ी हो गई डेरिवेशन। देखते बेटा, b इक्वल टू मेरे पास कितना आया 2 म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर। कितना बेटा 2 म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 4r3। ठीक, अब ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे त्रिज्या, और हम जानते हैं एक बन क्या रहा है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब कि त्रिज्या क्या है ए स्क्वायर, अर्थात मेरे पास कितना है बेटा पाई ए स्क्वायर। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसमें पाई से गुणा और पाई से भाग करके, बताइए क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। अब देखो पाई ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बनाएगा कैपिटल ए बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पाई ए स्क्वायर क्या बनाएगा कैपिटल ए बनाएगा, अर्थात इस छड़ का क्षेत्रफल, इस छड़ का इस फेरे का क्षेत्रफल आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो वही हमने देखा बेटा कि जो मेरे पास बी आएगा वो आएगा म्यू नॉट एन आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब। बताइए बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम जानते हैं बेटा कि m बराबर कितना होता है एन आई ए, चुंबकीय आघूर्ण। कितना बेटा m बराबर एन आई ए, ध्यान देना बेटा चुंबकीय आघूर्ण की बात कर रहा हूं। कितना चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है m बराबर एन आई ए। तो मैंने देखा बेटा कि जब मेरे पास m बराबर एन आई ए आ गया तो मैंने लिखा बेटा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m, यहां से 2 कहां चला गया ये रहा, ठीक है 2m अपॉन आर क्यूब। अब देखो चीजों को थोड़ा सा हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं, नीचे वाला पोर्शन और बिगाड़ रहा हूं, ध्यान देना। चीजों को थोड़ा सा रिलेट करते हैं, थोड़ा सा रिलेट करेंगे इतना सा। देखना हमने देखा था कि एक द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र कितना था, E बराबर कितना था 2kp अपॉन आर क्यूब। बोलिए सही है कि नहीं। अर्थात मैं के यहाँ पर क्या था कूलम्ब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी थी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के क्या था यहाँ पे कूलम्ब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी चीज का फायदा उठाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे बेटा कि मेरे पास जो के आएगा कांस्टेंट, इन दोनों से मैं क्या करूँ तुलना करने पर, से तुलना करने पर देखिए तुलना करते हैं तो E की जगह तो क्या है बेटा B, K की जगह पे क्या बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, M की जगह पे क्या है बेटा P। बताइए P की जगह पे क्या है, सॉरी P की जगह पे क्या है M, है ना, और R क्यू, तो R क्यू यहाँ भी है, R क्यू वहां भी है। तो हमने देखा बेटा कि अगर मेरे पास E निरक्ष होता तो E निरक्ष पर कितना होता, ये किस पर था E अक्ष पर, E निरक्ष पर होता बेटा Kp अपॉन आर क्यूब। इसी प्रकार इस छड़ चुंबक के निरक्ष में अगर मैं देखना चाहूं, जैसे कि मैंने अक्ष पर देख लिया, इस परिनालिका के अक्ष पर देख लिया, अगर इसी परिनालिका के निरक्ष पर मैं देखता तो मेरे पास कितना आया था बेटा B निरक्ष। ध्यान देना बेटा B निरक्ष कितना आता, K की वैल्यू कितनी है मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कोई दिक्कत, B की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू P की वैल्यू कितनी है m अपॉन आर क्यूब। ये किस पर आता बेटा B निरक्ष पर, और ये आता किस पर बेटा ये अक्ष पर। ठीक, तो ये आज हमने इस कंप्लीट किया इसको, किसको इसको। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ध्यान देना बेटा। तो आज हमने कंप्लीट किया बेटा कि परिनालिका, धारावाही परिनालिका का छड़ चुंबक की तरह व्यवहार। तो
तो आज हमने बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने डेरिवेशन को बहुत ही आसान तरीके से कराने की कोशिश की है। आप भी जिस तरीके से मैंने कराया इस डेरिवेशन को, आप 2 बार इस वीडियोस को देख लीजिए। आपको ये डेरिवेशन तुरंत क्लियर ना हो जाए तो कुछ भी कर लेना, ठीक। तो आज हमने कंप्लीट किया इस सेशन को, तो आज की क्लास रखते हैं इतनी ही, ठीक है। तो आप, जैसा कि आप लोगों का एग्जाम टाइम चल रहा है, हिंदी का पेपर हो चुका है तुम्हारा, ठीक है, कैसा हुआ है वो भी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम क्लास रखते हैं इतनी, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड लास्ट ऑप्शन सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग देख जाते हो लेकिन लाइक करके नहीं जाते हो। अगर लाइक नहीं आ रहा तो जो डिसलाइक बनता है डिसलाइक करिए। अगर समझ नहीं आ रहा तो चीज़ों को बताइए, मैंने नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं, डाउट आए तो डाउट बताइए, ठीक है। तो क्लास रखते हैं इतनी, तब तक के लिए देखिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।